बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के कोफ्ते। तो कोफ्ते हम बाद में बनाते हैं, पहले हम इसके मसाले के लिए सामान तैयार कर किया वो ये हमने लिए हैं जी 2 अदद प्याज, जिनको मैंने रफली काट लिया है, और ये 1 गट्ठी लहसुन की थी, और ये 1-1.5 इंच का टुकड़ा अदरक है, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। पहले हम इसका मसाला बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने पतीले में डाल लिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हमने इसमें पानी शामिल किया है, और इसको हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके साथ ही ये मैंने टमाटर रफली काटे हैं, 2 अदद टमाटर हैं, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट मैंने इसको पका लिया सारे मसाले को। अब हम इसको जग में डाल के ना, तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। हाँ जी, मैंने इसको कर लिया है मिक्सर में, जग में डाल के ग्राइंड कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, और 1/2 टेबलस्पून नमक, यानी कि नमक हस्बे ज़ायका। हल्दी है 1/2 चम्मच, अजवाइन 1 टीस्पून, और 1/2 टेबलस्पून ही सूखा धनिया जाएगा इसमें। और इसको हम इसके साथ ही हम डालते हैं इसमें कुकिंग ऑयल। ये 10 मिनट लगेंगे, इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं दरमियानी आंच पर। इतनी देर हम अपने कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। कोफ्ते बनाने की कीमा मैंने बड़े बर्तन में कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो इसके लिए मैं 1/2 टेबलस्पून डालूँगी इसमें सुरख मिर्च। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, तकरीबन 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें, और 1/2 टीस्पून ही जाएगी इसमें हल्दी। 1 टीस्पून सूखा धनिया जाएगा, 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन जाएगी, और 1/2 से भी 1/2 जाएगा इसमें गरम मसाला। 1/2 टेबलस्पून सूखा ज़ीरा, और इसमें थोड़ी सी हम काली मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके छोटा प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये जाएगा। 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें ये शामिल करेंगे, और अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसका छोटा चम्मच है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही ये 2 चम्मच गरी है जिसको मैंने क्रश किया, 1 चम्मच खसखस है, और ये 3 टेबलस्पून है जी चने भुने हुए, उनको पेस्ट बना लिया हमने। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल का। मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस सारे मिक्सचर को। बस अच्छी तरह से ये सारा कुछ मिक्स हो गया। अब हम बनाएंगे इसके कोफ्ते। चलें जी, इस तरह हम सारे बना लेंगे कोफ्ते। ये देखिए मैंने थोड़े से बनाए हैं, बाद में खा लेना पहले थे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप कोफ्ते बनाने से पहले एक कोफ्ता बना के उनको फ्राई करके इसकी नमक मिर्च चेक कर लिया करें, बाद में सारे बनाएं। अली दिखा रहा है आपको। इसी तरह हम सारे बना लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए जी, कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं।
हमने इनको बहुत तेज़ आंच पे नहीं कर रहे, बस दरमियानी आंच पे कर रहे हैं। अभी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। उतनी देर में हमारा इस साइड से मसाला तैयार हो गया। ये देखें, इसको भी हम अच्छी तरह से भून रहे हैं साथ में ही, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। और इसमें हम ये डाल रहे हैं आलू। ये 2 छोटे छोटे आलू थे, ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। मैं इसको भी बिस्मिल्लाह उतनी देर डाल के भून लेती हूँ मसाले में, जितनी देर तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। चलाता, ये देखें जी, कोफ्ते हमारे इस तरह फ्राई हो चुके हैं। ये मैंने थोड़े से निकाले हैं। अब मैं इनको इसमें शामिल कर देती हूँ मसाले को। इसी तरह अब इनको भी निकाल लेते हैं, सारे फ्राई हो गए हैं। इसको हम मसाले में शामिल कर रहे हैं। माशाल्लाह से बड़े ही टेस्टी बने हैं। इनको हम थोड़ी देर इस तरह मसाले में पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, उनके हाथ से। मिक्स कर देंगे। इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। इसकी ज़रूरत पानी डाल दीजिए। मैंने 1 मग पानी डाला है। अभी थोड़ा सा और डालूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये साइडों पे जो मसाला लगा वो भी उतार लेंगे। इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी और डालूँगी। इसमें मैंने ना 1 गिलास पानी और शामिल कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें थोड़े मैंने चंद दाने काली मिर्चों के डाले हैं। चलें जी, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चरगे को पड़े हमारे 4 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको करने लगे हैं स्टीम। इधर प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाल दिया, ये देखें, और इसके ऊपर जाली रख दी है। अब इस चरगे को मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें रखा, इसको मैं बंद कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको स्टीम करके। माशाल्लाह से जो कोफ्ते हमारे रेडी हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट।